हाय। हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? तो पिछले लेक्चर में जैसे कि हम लोगों ने बात किया था कुछ वेरिएबल टर्म्स के बारे में, जिसमें कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टंटेनियस वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। सॉरी, एक्सीलरेशन नहीं किया था ना? नहीं, एक्सीलरेशन नहीं किया था। तो इन टर्म्स के बारे में बात किया था और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे, फर्स्ट टॉपिक एक्सीलरेशन, कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, इसके बाद कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन, तो आज हम लोग बेसिकली एक्सीलरेशन और कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, मिटा दूं? पिछले लेक्चर में मैंने कुछ मतलब कि बोलने में कुछ गलत हो गया था। एब्सोल्यूट के बारे में बता रहा था कि मुझे बोलना ये चाहिए था कि एब्सोल्यूट कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट, वो ना तो एब्सोल्यूट रेस्ट में होता है और ना ही एब्सोल्यूट मोशन में होता है। ये एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन क्या होता है? मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं से भी ऑब्जर्व करें, किसी ऑब्जेक्ट को कहीं से भी ऑब्जर्व करें तो वो रेस्ट में रहना चाहिए, तो उसको एब्सोल्यूट रेस्ट बोलेंगे। और अगर वो मोशन में हो, चाहे उससे ऑब्जर्वर कहीं भी हो, कहीं से भी ऑब्जर्व कर रहा हो, अगर वो मोशन में रहे हर जगह, तो वो क्या होगा? एब्सोल्यूट मोशन होगा। एग्जाम्पल के लिए, इसलिए मैंने कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो ना तो एब्सोल्यूट रेस्ट में हो सकता है और ना ही एब्सोल्यूट मोशन में हो सकता है। एब्सोल्यूट के बारे में समझ गए ना कि एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन क्या हुआ। मतलब एब्सोल्यूट रेस्ट का मतलब हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है कहीं से भी ऑब्जर्व करे तो वो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहे, अगर मोशन में है तो मोशन में दिखे। तो ऐसा है जैसे कि अगर हम लोग ग्राउंड पे बैठे हुए हैं, ओके, अर्थ पे, ये अर्थ है और अर्थ के ग्राउंड पे कोई बैठा हुआ है, ओके, कोई दूसरा वो भी ग्राउंड पे बैठा है, तो इसके रिस्पेक्ट में जो है, इसके रिस्पेक्ट में ये बंदा क्या है? रेस्ट में। अगर वही कोई मून से इसको ऑब्जर्व कर रहा है तो क्या बोलेगा? ये किसमें है? मोशन में है। किसमें है? मोशन में है। और ये यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है तो ये मोशन में क्यों है? क्योंकि पृथ्वी जो है वो, अर्थ जो है वो मोशन में है, सो इसलिए अर्थ से बाहर जाकर के मून से कोई ऑब्जर्व कर रहा है तो वो किस में है? मोशन में। तो वही बता रहे थे कल कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो एब्सोल्यूट रेस्ट में या एब्सोल्यूट मोशन में नहीं होता है, एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन में नहीं होता है। ओके, आई होप समझ में आया होगा एब्सोल्यूट का मतलब यहाँ पे। पहले कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। कल भी मैंने सॉल्व किया था कुछ न्यूमेरिकल और आज में कुछ न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर एक्सेलरेशन पे आएंगे। ओके, फाइंड एवरेज वेलोसिटी
ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि डी डिस्प्लेसमेंट जो है, ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, तो डी डिस्प्लेसमेंट जो है वी वेलोसिटी से कवर करता है। ओके, फिर अगला डी डिस्प्लेसमेंट जो है वो टू वी वेलोसिटी से कवर करता है। तो एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? सॉल्यूशन, सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन। आप लोग क्या कीजिएगा कि मेरे सॉल्व करने से पहले खुद से एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि खुद से ट्राई करने के बाद क्या होता है, अच्छा रहेगा। आप खुद से बनाएंगे, कोई भी न्यूमेरिकल हो तो पहले आप पॉज लेकर के 2 मिनट 1 मिनट सोच लें, खुद से ट्राई करने का कोशिश करें, उसके बाद हम मतलब अगर ना बने तो सॉल्यूशन ज़रूर देखें। ओके, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट और डी कितना हो गया? टोटल डिस्प्लेसमेंट डी और डी कितना हो गया? 2D। अब टोटल टाइम, तो टाइम टोटल निकालना है, तो ये टाइम मान लेते हैं T1। तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। ये तो पता है ना, ये तो पता होना चाहिए। यहाँ से ये T1 निकाले, ये डी डिस्प्लेसमेंट जब v वेलोसिटी था, तो अब अगले डी डिस्प्लेसमेंट के लिए इसका वेलोसिटी कितना है? 2v। तो इस समय टाइम निकालेंगे तो टाइम T2 मान लेते हैं। तो T2 क्या हो जाएगा? डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन 2v। ओके, तो टोटल टाइम क्या होगा? T1 प्लस T2। तो 2D अपॉन T1 कितना है? d/v प्लस T2 कितना है? d अपॉन 2v। तो सॉल्व कर लेना है, तो 2D अपॉन कितना होगा? 2v बाई कितना होगा? 3D कितना होगा? 3D। तो D और D मर गया, 2 4 v अपॉन 3। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया? 4v अपॉन 3। कितना हुआ? 4v अपॉन 3। मिटा दूं? ओके, दूसरा क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ओके, अब क्या होता है कि पहला टी टाइम, ये पूरा डिस्प्लेसमेंट कवर करने में 2t टाइम लगता है। तो पहला टी टाइम v वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट चलता है, अगला टी टाइम में वो 2v वेलोसिटी से कवर करता है। तो फाइंड एवरेज वेलोसिटी बाय द ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को? क्वेश्चन क्या है कि पहला जो है मतलब टी टाइम के लिए ये v वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट कोई जो है v वेलोसिटी से टी टाइम के लिए चलता है, फिर अगला टी टाइम के लिए जो है वो 2v के वेलोसिटी से चलता है। तो एवरेज वेलोसिटी इसका कितना होगा? एवरेज वेलोसिटी निकालना है।
तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे टाइम तो दिया है t और t 2t, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? तो ये इसको मान लेते हैं ये d1 डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या होगा vt हो जाएगा। कितना होगा? vt। और ये मान लेते हैं d2 डिस्प्लेसमेंट, कितना? d2। तो d2 बराबर क्या हो जाएगा? 2v इंटू टी। ये तो सबको पता है ना ये फॉर्मूला, आई होप पता होगा। दूरी यानी डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट d1 प्लस d2, d1 प्लस d2। तो d1 कितना है? vt प्लस 2vt। ओके, और t कितना हो गया? 2t। तो 2vt और 3vt अपॉन 2t, टी खत्म, 3/2v। तो इस समय एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? 3/2v। ओके, मिटा दूं? ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एक्सीलरेशन के बारे में। एक्सीलरेशन ये होता क्या है? एक्सीलरेशन ये भी दो तरह का होगा, इसको भी दो एक्सीलरेशन पढ़ेंगे, एक एवरेज एक्सीलरेशन और सेकेंड वन इज इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ओके, तो एक्सीलरेशन होता क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में बदलाव। वेलोसिटी में बदलाव यानी वेलोसिटी में जो चेंज होता है वो क्या कहलाता है? एक्सीलरेशन कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए देख सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है, इनिशियली मान लेते हैं स्टार्टिंग में उसका कुछ वेलोसिटी दिया है, मान लेते हैं कि 5 मीटर पर सेकेंड से उसका वेलोसिटी दिया हुआ है। कोई ऑब्जेक्ट है, उसका वेलोसिटी u जो है 5 मीटर पर सेकेंड है। कुछ सेकेंड यानी 1 सेकेंड या 2 सेकेंड या कुछ सेकेंड के बाद, कुछ टाइम के बाद उसका वेलोसिटी जो है वो कितना हो जाता है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियली वो 5 मीटर पर सेकेंड था, फिर इस क्या हो गया? कुछ समय के बाद 10 मीटर पर सेकेंड हुआ। तो ये जो वेलोसिटी में चेंज हुआ, मे बी ये इट मे बी डिक्रीज और इंक्रीज। ओके, तो वेलोसिटी में जो चेंज हुआ वो क्या हुआ? एक्सीलरेशन हुआ। क्या हुआ? एक्सीलरेशन। मे बी इट, मान लेते कि ये अगर 20 मीटर पर सेकेंड था, इसके बाद वो 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो गया, तो यहाँ पे भी वेलोसिटी में क्या हुआ? चेंज हुआ। तो वेलोसिटी में चेंज ही एक्सीलरेशन कहलाता है। ओके, एवरेज एक्सीलरेशन, जैसे कि एवरेज वेलोसिटी पढ़े थे, क्या होता था? एवरेज वेलोसिटी आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। तो एवरेज एक्सीलरेशन क्या होगा? v फाइनल माइनस v इनिशियल
अपॉन टाइम। यहाँ पे भी टाइम छूट गया था, यहाँ पे भी टाइम होता। तो एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी लिखे क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। ये एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हो गया। दूसरा, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। एवरेज और इंस्टेंटेनियस तो आप लोग को पता होगा। एवरेज क्या हुआ, पूरा ओवरऑल। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि कहीं मान लेते हैं कि हम 200 किलोमीटर का ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो हर समय वेलोसिटी कुछ ना कुछ, कार की या फिर कार से जा रहे हैं तो कार की वेलोसिटी हर समय कुछ ना कुछ, हमेशा तो ऐसा नहीं है कि एक ही होगा, कुछ ना कुछ चेंज हमेशा होगा। कभी 10, कभी 5, सॉरी कभी 50 किलोमीटर, कभी 60 किलोमीटर, कभी 40 किलोमीटर भी रहा होगा। तो वो डिफरेंट डिफरेंट रहा होगा। इन सारे को जो है वो एवरेज कहते हैं। और किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी खास समय पे उसका वेलोसिटी या एक्सेलरेशन पूछा जाए तो वो क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस। क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन स्मॉल वेलोसिटी अपॉन स्मॉल टाइम, यानी स्मॉल टाइम में जो वेलोसिटी में चेंज होता है वो क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, मैं बता दूं, एक्सीलरेशन समझ में आया कि वेलोसिटी में जो चेंज हुआ वो क्या कहलाता है, एक्सीलरेशन कहलाता है। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन, ये एक सर्कल है। ओके, मान लेते हैं इसका रेडियस जो है वो 20 सेंटीमीटर या 20 मीटर है। ओके, रेडियस कितना है, 20 मीटर। ये पॉइंट ए बी सी डी। ओके, एंड पॉइंट ए, ओके सर, रेडियस 20 मीटर है। एक कार है जो कि कांस्टेंट, जिसका स्पीड जो दिया हुआ है, ये क्या है, स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ये क्या, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या है, स्पीड। स्पीड कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, कांस्टेंट स्पीड से एक कार इस सर्कल की ओर, इस सर्कल पे राउंड कर रही है, कितना स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट स्पीड से। और इस सर्कल का रेडियस जो है 20 मीटर है। सर्कल का रेडियस 20 मीटर है। तो फाइंड एवरेज एक्सीलरेशन, पहला A2
बी ऑप्शन दूसरा ए टू सी। वैसे समझ में आया कि एक कार है इस जिसका एक सर्कल पे राउंड लगा रही है, चक्कर काट रही है, जिस सर्कल का रेडियस 20 मीटर है और इस कार की स्पीड जो दिया है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। तो फाइंड एवरेज एक्सीलरेशन। एवरेज एक्सीलरेशन निकालना है, पहला ए टू बी के ड्यूरिंग और सेकेंड ए टू सी के। तो सॉल्व करते हैं। मैंने क्या बोला है कि एक बार खुद से ज़रूर ट्राई करने के लिए, तो वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा आप लोग। तो एवरेज एक्सीलरेशन, तो यहाँ पे टाइम चाहिए सबसे पहले, तो टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम निकालते हैं, उसके बाद फिर एवरेज, क्योंकि एवरेज एक्सीलरेशन फॉर्मूला क्या होता है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टाइम। तो एक में भी टाइम दिया हुआ है नहीं, तो हम लोग पहले टाइम निकाल लेते हैं, एक साइड में टाइम निकाल लेते हैं। तो ए टू बी में टाइम अपॉन क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, ए टू बी में डिस्टेंस कितना है, यानी 2πr अपॉन 4, ये डिस्टेंस है। स्पीड कितना है 10, यानी 10 हो गया। तो 1 2 r का वैल्यू पुट कर देते हैं, r कितना है 20 एक सेकेंड। तो 2πr अपॉन 4, क्योंकि ये क्वाड्रेंट है, टोटल लेंथ कितना हुआ 2πr टोटल डिस्टेंस। तो ये ए टू बी, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा 2πr अपॉन 4 और स्पीड कितना दिया हुआ है, स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 से डिवाइड कर दिए, 2πr, r का वैल्यू कितना है 20 मीटर, तो 20 पुट किए के 4 इंटू 10, ये 2 1 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में, ये 0 0 खत्म, 2 2 खत्म, यानी पाई सेकेंड। ओके, दूसरा टाइम निकालते हैं, ए टू सी में टाइम। तो ए टू सी में टाइम, ऐसे एक सवाल दिए थे ना, शायद फर्स्ट लेक्चर में एक सवाल था जिसमें टाइम निकाले थे। कोई नहीं, फिर से निकाल लेते हैं हम लोग, क्या फिर से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, तो वही फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है यहाँ से ए टू सी, यानी कि πr, टोटल कितना होता है 2πr, तो 2πr अपॉन 2 यानी πr। ओके, और स्पीड कितना है 10, यानी πr का वैल्यू कितना 20 अपॉन 10, 1 बार में 2 बार में मर गया, तो कितना हो गया 2 पाई सेकेंड। तो ए टू बी में पाई सेकेंड टाइम लगा और ए टू सी में कितना टाइम लगा, ए टू सी में 2 पाई सेकेंड लगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे साइड में पाई सेकेंड, क्योंकि मिटाएंगे अभी, और यहाँ पे कितना टाइम लगा 2 पाई सेकेंड, कॉर्नर में लिख लिए। मिटा दूँ इसको, ओके मैं मिटा रहा हूँ। अब एक्सीलरेशन निकाल रहे हैं, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, एवरेज एक्सीलरेशन निकालना है। तो फर्स्ट ए टू बी में एवरेज एक्सीलरेशन, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टाइम। तो वी फाइनल यानी बी पे वेलोसिटी क्या होगा, तो कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर है, तो इस डायरेक्शन में, क्योंकि इस डायरेक्शन में इधर हो जाएगा, डायरेक्शन इधर होगा, यानी वी फाइनल कितना होगा 10 आई कैप, कितना 10 आई कैप माइनस वी इनिशियल इस डायरेक्शन में 10 जे कैप। इतना तो वेक्टर पता होगा, आई कैप
जे कैप के कैप, आई कैप एक्स में, आई कैप एक्स में, वाई में जे कैप, और ये के कैप। इतना वेक्टर पता होगा आप लोग को। ओके, अपॉन टाइम, तो टाइम कितना लगा था, ए टू बी में टाइम कितना लगा था, यहाँ पे लिखे हैं कितना, पाई सेकेंड, कितना, पाई सेकेंड। दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, दूसरा मिटा दो इसको। ओके, मैं मिटा रहा हूं। ए टू सी के ड्यूरेशन में, ए टू सी में, तो एवरेज एक्सीलरेशन वही फॉर्मूला होगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टाइम। वी फाइनल यानी सी में इस डायरेक्शन में होगा, यानी -10 जे कैप माइनस वी इनिशियल ऊपर में 10 जे कैप अपॉन टाइम। टाइम कितना लगा था, 2 पाई, 2 पाई। अच्छा, पिछले वाले जो ए टू बी में एवरेज एक्सीलरेशन, उसका मैग्नीट्यूड अगर बोलेगा तो आप लोग निकाल लीजिएगा ना, √x² प्लस y² करके निकल जाएगा। तो यहाँ पे वी फाइनल यानी इस डायरेक्शन में, यहाँ पे सी पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, और इनिशियली वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा। तो इधर -10 जे कैप माइनस ऊपर 10 जे कैप अपॉन टाइम कितना था, 2 पाई सेकेंड, -20 जे कैप अपॉन 2 पाई, यानी -10 जे कैप अपॉन पाई। तो ये क्या हो गया, एवरेज एक्सीलरेशन। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। मिटा दूं? ओके, कितना आंसर आया, -10/पाई जे कैप। ओके, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन। कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन। ओके, तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन क्या होगा, मतलब कि एक्सीलरेशन जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे कि ए दिया हुआ, एक्सीलरेशन दिया हुआ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, आप लोग को तो यूनिट पता होगा ना एक्सीलरेशन का, और एक्सीलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, और एक्सीलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर, ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन यानी कि एक्सीलरेशन जिसमें क्या हो, कांस्टेंट हो। आप लोग पढ़े होंगे बहुत सारा इक्वेशन, s बराबर ut प्लस हाफ at² v² बराबर u² प्लस 2as, या फिर v बराबर u प्लस at। तो वही है कि वो सारे जो इक्वेशन है वो अभी सॉल्व करेंगे। तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि कोई वो तीनों इक्वेशन लगाएंगे, या कोई मतलब वो जो अभी निकालेंगे कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन में, जो इक्वेशन निकल के आएगा वो कब अप्लीकेबल होगा, जब एक्सीलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। यानी कि अगर 5 मीटर पर सेकेंड से एक्सीलरेशन है तो 5 मीटर पर सेकेंड ही होना चाहिए, तब वो अप्लीकेबल होगा इक्वेशन, अदरवाइज अप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, तो डिराइव कर लेते हैं क्या क्या इक्वेशन था।
क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। इसमें डायरेक्शन क्या होगा, एक ही डायरेक्शन होगा, मतलब कि इधर या तो पॉजिटिव इधर और इधर नेगेटिव। एक्स एक्सिस होगा या फिर वाई, अगर वाई कोई मानता है तो वाई एक्सिस में होगा। तो जनरली क्या होता है, एक्स एक्सिस में ही मानते हैं। तो मोशन किस में होगा, एक्स एक्सिस पे होगा मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस में। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन, जब स्ट्रेट लाइन मोशन की बात आ रही है तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे नहीं भी लिखते हैं। ये दिए का मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन, और एक्सेलरेशन में डायरेक्शन भी है। चूँकि स्ट्रेट लाइन मोशन है तो हम यहाँ पे डायरेक्शन ना दे करके dv/dt लिख रहे हैं। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन में, इसलिए यहाँ पे dv/dt लिख रहे हैं। लेकिन एक्सेलरेशन जब भी लिखा जाता है वो क्या होता है, dv/dt, क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़ रहे हैं इसलिए इसका यूज़ करेंगे। ओके, इक्वल टू dv/dt मिटा रहे हैं। या फिर वेलोसिटी में भी अगर इस तरह वेलोसिटी है तो एक्स एक्सिस में है तो dx/dt, ये क्या है, वेलोसिटी है। ओके, लेकिन अगर कुछ मान लेते हैं, हम पूछते हैं कुछ dr/dt, ये क्या डिनोट कर रहा है, वेलोसिटी या कुछ और। एक ये dr/dt, dr/dt, ये क्या है, ये तीनों क्या है, ये क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को। किसको, वेलोसिटी को। और ये स्पीड को, किसको, स्पीड को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। dr/dt क्या होता है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी का dr/dt इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और इंस्टेंटेनियस स्पीड हमने पिछले लेक्चर में बात किया था, क्या होता है, इक्वल होता है। क्यों इक्वल होता है वो भी बता दिए थे। तो ये क्या है, स्पीड है, क्या है, स्पीड है। ये सब में तो दिक्कत नहीं है ना, नहीं होना चाहिए शायद। तो v = dx/dt। तो जस्ट अभी इसके पहले हम लोग एक्सीलरेशन पढ़े थे। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, dv/dt, dv/dt या फिर dv/dt। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, लिखने में कोई प्रॉब्लम, कुछ नहीं किए हैं, बस सिंपली लिख दिए हैं मल्टीप्लाई करके। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आप लोग को पता है, अगर नहीं पता है तो कहीं से भी या किसी के लेक्चर, यूट्यूब वगैरह कहीं पे भी कहीं से सीख लीजिएगा आप लोग इंटीग्रेशन। और मैथ के स्टूडेंट है तो इंटीग्रेशन तो आता ही होगा, अगर किसी को नहीं आता है तो सीख लेना है। कोई ज़्यादा टफ चीज़ है नहीं, क्योंकि मैथ में तो बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन है, और हम लोग को फिजिक्स में जो यूज़ करना है वो बहुत ही कम इंटीग्रेशन का यूज़ करना है। अकॉर्डिंग टू, मतलब मैथ के कंपेयर में बहुत ही कम इंटीग्रेशन यूज़ होगा। ओके, ये मैं आप लोग पे छोड़ देता हूँ कि इंटीग्रेशन आप लोग को आता होगा। तो dv, तो क्या किए, दोनों साइड इंटीग्रेट किए। ओके, दोनों साइड इंटीग्रेट किए। जब टाइम, लिमिट लगा रहे हैं, जब टाइम 0 था तो उस समय वेलोसिटी मान लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का u होगा।
और जब टाइम टी हुआ तो उस समय पे वेलोसिटी v मान लेते हैं। जब टाइम 0 था तो इनिशियल वेलोसिटी u, और जब टाइम t हो गया तो वेलोसिटी v मान लिए। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, v u v इक्वल टू, यहाँ पे a जो है क्योंकि पढ़ रहे हैं कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन, तो a बाहर आएगा। तो यहीं से मतलब कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। और ये जो इक्वेशन अभी निकलेगा वो तभी अप्लीकेबल होगा जब एक्सीलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। और यहाँ पे भी देखिए हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं तो एक्सीलरेशन को क्या मान रहे हैं, कांस्टेंट मान रहे हैं, इसलिए उसको बाहर करके डी टी 0 टू टी। ओके, तो v माइनस यू ए टी 0 टू टी, तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी माइनस 0 यहाँ पे लिख रहे हैं। ओके, तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी, इसी को अगर सजा के अच्छे से लिखेंगे तो v बराबर u प्लस ए टी। ये एक इक्वेशन है आप लोगों का। ओके, यहाँ पे देखिए आगे सॉल्व करते हैं। v बराबर क्या है, डी एक्स अपॉन डी टी, वी एक्स अपॉन डी टी, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं। डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो डी एक्स इक्वल टू यू प्लस ए टी इंटू डी टी। कुछ नहीं किए, सिंपल सा मैथ है। v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी होता है, यही वैल्यू यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर दिए। अब क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। ओके, दोनों साइड इंटीग्रेट कर रहे हैं। कुछ गंदा तो नहीं हो गया ज़्यादा, मिटा दूं कि मिटा के फिर से सॉल्व कर रहे हैं इसको। ये सब लिख लिए हैं, ये सब क्लियर है। तो अभी एक क्वेश्चन क्या निकाल लेते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, और v बराबर क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी टी। तो v, इस v का वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं, इस v का वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू यू प्लस, इसको कोई t नहीं समझ लीजिएगा, ये क्या है, प्लस u प्लस ए टी। तो डी एक्स इक्वल टू यू प्लस ए टी इंटू डी टी। फिर से क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड, इधर भी और इधर भी। ओके, जब टाइम 0 था तो वो इनिशियल पोजीशन पे कोई ऑब्जेक्ट था। जब समय 0 था तो कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल अपने पोजीशन पे था। जब टाइम t हुआ तो उसका पोजीशन x मान लेते हैं कि वो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, x पोजीशन पे था। ओके, ये इनिशियल इंटीग्रेट करने तो x हो जाएगा, x इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, डायरेक्ट कर दें। ओके, डायरेक्ट कर रहे हैं, u, इसका dt था तो u तो बाहर आ गया, u
डी टी का टी 0 टू टी प्लस ए बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर का टी क्यू अपॉन 3। कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं? 0 टू टी, तो x माइनस एक्स आई यू टी ए टी क्यूब अपॉन 3। कहीं कुछ गलत किए? v बराबर u प्लस ए टी, ओके, यू टी ए टी टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। डी एक्स अपॉन डी टी यू प्लस ए टी एक्स इनिशियल डी प्लस ए टी यू टी टी। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक किए ना, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? टी स्क्वायर अपॉन 2, टी स्क्वायर अपॉन 2, ओके। तो x माइनस एक्स आई क्या होता था? आर एफ माइनस आर इनिशियल, ये क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट। क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये दूसरा इक्वेशन। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मिटा दो इसको, ओके। तो ये जो था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में s जो है वो कभी भी डिस्टेंस नहीं है, वो डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। या फिर अभी जो इक्वेशन निकलेगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, वो उसमें s जो है वो डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो अभी क्या निकाले? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके। एक और इक्वेशन निकाले हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो s बराबर क्या होगा? ये था। तो अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। s बराबर यहाँ पर से अगर u निकाले तो क्या होगा? v माइनस ए टी, यू इक्वल टू वी माइनस ए टी, और इस u के बदले क्या पुट करेंगे? v माइनस ए टी इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s इक्वल टू वी टी माइनस ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s बराबर एक और डिस्प्लेसमेंट का एक और फॉर्मूला आ गया। और ये सब कब अप्लीकेबल होगा? जब एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट। s इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके। मिटा दूं? मिटा दूं, ओके। नेक्स्ट, अब क्या करें? एक बार u पुट किए
अब क्या करना है, एक बार t को पुट करते हैं, तो t इक्वल टू क्या होगा, v माइनस यू अपॉन ए। टी को अगर v माइनस यू अपॉन ए, अब t के बदले यहाँ पे t एक बार पुट करके देखते हैं। s बराबर u, t का वैल्यू क्या है, v माइनस यू अपॉन ए, ओके, प्लस हाफ ए, टी के बदले क्या होगा, v माइनस यू अपॉन ए स्क्वायर, टी के बदले v माइनस यू अपॉन ए का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, तो s इक्वल टू क्या करते हैं, v माइनस ए अपॉन ए को कॉमन ले लेते हैं, v माइनस ए अपॉन सॉरी v माइनस यू, v माइनस यू अपॉन ए को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा, u प्लस हाफ ए, क्योंकि v माइनस यहाँ पे डबल बार है तो एक कॉमन है, तो v माइनस यू अपॉन ए। ये मैथ तो सबको समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं है, बस सॉल्व कर रहे हैं, मैथ है। ए से ए मर गया, तो s इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए इंटू यू प्लस हाफ v माइनस यू। ओके, आगे सॉल्व करते हैं। s इक्वल टू v माइनस या फिर v माइनस यू टू यू प्लस v माइनस यू, v माइनस यू अपॉन ए। बोर तो नहीं लग रहा है क्लास, बस मैथ है, सॉल्व करना है। v माइनस यू अपॉन ए, यहाँ पे एलसीएम 2 हो गया, 2u प्लस v माइनस यू, तो एक u यहाँ पे सॉरी, तो क्या हो गया, v माइनस यू अपॉन ए, v माइनस यू अपॉन ए, एक u यहाँ पे 2u या माइनस u, यानी u प्लस b, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, u प्लस b या फिर b प्लस u अपॉन ए, ओके, अपॉन यहाँ s, यहाँ पे s इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए इंटू v प्लस यू अपॉन ए, ठीक है। ऊपर मिटा दूं, मिटा रहा हूँ, या फिर यहाँ सॉल्व कर दे, यहाँ पे दिख रहा होगा, एक सेकेंड, दिख रहा है, ओके, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ओके। तो s इक्वल टू ये वाला बाकी बचा हुआ पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, तो s इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए, v प्लस यू अपॉन, यानी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए इंटू ए, सॉरी यहाँ पे कितना है 2, यानी 2a, कितना हो गया 2a, यानी 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यानी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। थोड़ा सा बड़ा था, जगह कम था, इसलिए इसको यहाँ पे सॉल्व कर दिए। आई होप आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं होगा, कुछ नहीं है, क्या है, सिंपली मैथ है, आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा आराम से। एक बार क्या करना है, u का वैल्यू पुट करना है, एक बार t का वैल्यू पुट करना है, इक्वेशन खुद आ जाएगा, बस मैथ को सॉल्व करना है। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये कौन सा इक्वेशन है, थर्ड या फोर्थ, शायद तीसरा या चौथा इक्वेशन होगा। हम लोगों ने 1 2 3 ये चौथा इक्वेशन निकाले, ठीक है।
मिटा दूं? मिटा रहा हूँ। आप लोग को डेरिवेशन उतना ध्यान नहीं रखना है, बट फॉर्मूला याद होना चाहिए। जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है इक्वेशन, वो मस्ट याद होना चाहिए। और डेरिवेशन में भी कुछ नहीं है, बस आसान सा मैथ है, थोड़ा सा सॉल्व करना है। ओके, एक बार u रख, u का वैल्यू पुट किए, एक बार t का वैल्यू पुट किए, अब एक बार a का वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ पे a का वैल्यू पुट करेंगे, तो s इक्वल टू यू टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए क्या है, v माइनस यू अपॉन टी। तो v माइनस यू अपॉन टी इंटू टी स्क्वायर। एक टी स्क्वायर से टी मर गया, तो क्या हुआ, यू टी प्लस हाफ v माइनस यू इंटू टी। ये s इक्वल टू आया। इसको और सॉल्व करना है, और सॉल्व कर लेते हैं। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ वी टी माइनस हाफ यू टी। तो हाफ एट वी टी और हाफ यू टी, ये प्लस में ये माइनस में, तो क्या होगा, हाफ यू टी प्लस हाफ वी टी। ओके, यानी 1/2 u प्लस भी, या ऐसे लिख सकते हैं u प्लस भी अपॉन 2। तो s इक्वल टू क्या हो गया, u प्लस भी अपॉन 2। ये भी एक क्या है, फॉर्मूला निकल के आ गया। क्या आ गया, फॉर्मूला। s इक्वल टू u प्लस भी अपॉन 2। ओके, तो ये पांचवा फॉर्मूला इक्वेशन निकल के आया। इसको सॉल्व करने पे मिटा दूं? ओके, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो क्या क्या पढ़ा है। एक तो डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया है, वेलोसिटी, ये क्या होता है, dx अपॉन dt, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पोर्शन पढ़ रहे हैं। वेलोसिटी इक्वल टू dx अपॉन dt। ओके, एक एक्सीलरेशन पढ़े हैं, ये क्या होता है, dv अपॉन dt, ये इंस्टेंटेनियस बात कर रहे हैं। और कुछ इक्वेशन सॉल्व अभी हम लोगों ने पढ़ा। क्या पढ़ा इक्वेशन, एक और फॉर्मूला निकल के आता है यहाँ पे एक्सीलरेशन के लिए। एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है, dv अपॉन dt। अगर हम इधर ऊपर और नीचे dx और dx यानी डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो dv और dx क्या बनता है, सॉरी dx और dt क्या बनता है, dx अपॉन dt क्या होता है, वेलोसिटी। dx अपॉन dt क्या होता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इंटू डी बाय डी एक्स। तो एक्सीलरेशन का कभी कभी ये फॉर्मूला भी काफ़ी यूज़ होता है। एक्सीलरेशन इक्वल टू वी इंटू डी वी बाय डी एक्स। ओके, अभी जाते टाइम लास्ट टाइम में पूरा फॉर्मूला को एक बार रिकवर कर देंगे। ओके, मिटा दें, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा। फिफ्टी 54 मिनट, कुछ देर कुछ चीज़ और पढ़ा लेते हैं। ओके, नहीं तो बहुत ज़्यादा पढ़ाएंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा। तो अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा आज, एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन, कुछ एक दो न्यूमेरिकल बताएं, और कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन के बारे में हम लोगों ने जाना।
उसके कुछ इक्वेशन, 4-5 इक्वेशन निकाले, और वो कब अप्लीकेबल होगा, जितना भी इक्वेशन निकाले वो कब अप्लीकेबल होगा, कब अप्लीकेबल होगा, जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, अदरवाइज वो अप्लीकेबल नहीं होगा। और अदर केस में हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करके, अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल दिया हो या फिर वेलोसिटी वेरिएबल दिया हो तो हम लोग इंटीग्रेट करके सवाल को सॉल्व करेंगे। और जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो तो वही 4-5 जो इक्वेशन निकाले हैं उसका यूज़ करके हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट covered in nth सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड, यानी nth सेकेंड में तय किया गया डिस्प्लेसमेंट, nth सेकेंड में तय किया गया डिस्प्लेसमेंट। जैसे आप लोग को एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं कोई गाड़ी 10 सेकेंड तक या 20 सेकेंड तक चली, हमको जानना है कि वो तीसरे सेकेंड या फिर 10वें सेकेंड या 11वें सेकेंड में वो उसका जो मतलब कि वो कितना चली, उसका क्या डिस्प्लेसमेंट है। तो वो कैसे निकालेंगे, कोई कार 20 सेकेंड तक या फिर 30 सेकेंड तक मोशन में थी, ठीक है, लेकिन हमको जानना है कि तीसरे सेकेंड या फिर 10वें सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया, कितना डिस्टेंस नहीं, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो ये क्या करेंगे, उसको यहाँ पे पढ़ेंगे, यानी डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। बात समझ में आई, क्लियर हुआ और क्लियर होगा अभी। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Sn-1 डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का क्या होता है, Sn-1, यानी कि अगर ये पाथ है, ये पाथ है तो ये 10 सेकेंड तक में ये पूरा पाथ ये डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। ओके, पूरा डिस्प्लेसमेंट 10 सेकेंड तक में कवर करता है, कोई ऑब्जेक्ट ये पूरा डिस्प्लेसमेंट जो है 10 सेकेंड में कवर करता है। ओके, तो हम पूछें कि 9वें सेकेंड में वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, वो ऑब्जेक्ट जो है 9वें सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो 10 सेकेंड तक, यहाँ स्टार्टिंग से 10 सेकेंड तक वो जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, यानी S10, यानी 10 सेकेंड तक वो जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, माइनस मान लेते हैं 9 सेकेंड तक, यानी स्टार्टिंग से 9 सेकेंड तक वो जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसको माइनस कर देंगे, यानी S9। यानी पूछ रहा है कि 10वें सेकेंड में जो है वो कितना डिस्प्लेसमेंट वो ऑब्जेक्ट कवर किया। तो क्या किए, स्टार्टिंग से 10 सेकेंड तक जितना वो डिस्प्लेसमेंट कवर किया था और स्टार्टिंग से 9 सेकेंड तक वो डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा जो भी, उसको माइनस कर देंगे। यानी स्टार्टिंग से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट होगा माइनस यहाँ से जो यहाँ तक, यानी 9 सेकेंड तक, ये 9 सेकेंड तक है डिस्प्लेसमेंट कवर किया हुआ, और ये कितना है 10 सेकेंड तक डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ। तो इसलिए होता है Sn-1। ओके, तो S9 हुआ। बात समझ में आई कि 10 सेकेंड तक जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा, हम पूछ कब रहे हैं कि 10वें सेकेंड में, तो इसलिए होता है Sn-1। ओके, समझ में आया, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ।
हुआ होगा शायद। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। मतलब कि पूरा डिस्प्लेसमेंट ले लिए कि 10 सेकेंड तक वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, और हम पूछ क्या रहे हैं कि 10वें सेकेंड में, 10वें सेकेंड में, यानी 10 सेकेंड में जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया माइनस 9 सेकेंड तक वो जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, दोनों को माइनस कर दिए तो बचा क्या रह गया, 10वें सेकेंड का ही तो बचा रह गया। तो वो जो बचा रह गया वो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। ये फॉर्मूला होता है उसका। ओके, ठीक है, बता दूँ, बता दें। तो आज हम लोग जो पढ़े रिकैप कर लेते हैं एक बार अच्छे से, जो भी फॉर्मूला कल से आज तक में जितना भी फॉर्मूला को रिकैप कर लेते हैं एक बार। ये क्या होता है, dx/dt, यही सब बेसिक है और इसी से सारे सवाल, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बस आपका फंडामेंटल बेसिक क्लियर होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, चाहे कोई भी न्यूमेरिकल हो ज़रूर सॉल्व होगा। बस आपका बेसिक फंडामेंटल क्या होना चाहिए, क्लियर रहना चाहिए। ओके, तो v = dx/dt, दूसरा एक्सीलरेशन = dv/dt, और एक एक्सीलरेशन क्या लिखाए थे हम लोग, v × dv/dx। ये भी एक एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है। बस इतना ही था। एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के बारे में। अब इधर जो हम लोग पढ़े थे कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन। तो इसमें पहला जो इक्वेशन आया था v = u + at, v = u + at। दूसरा जो आया था वो क्या आया था, s = ut + ½ at²। और एक s = और कुछ आया था, क्या आया था, s = आप लोग देख लीजिएगा कॉपी में, क्योंकि मुझे भी याद नहीं है, मैंने अभी जस्ट डिराइव किया है। ये बेसिकली 9th से ही है तो याद रह जाता है, और वो जो था तो डिराइव किए हैं, तो देख लीजिएगा आप लोग एक बार। और एक क्या था, v = u² + 2as। और एक क्या था, s = एक क्या था, s = u + v/2। 4, और एक और था जो कि देख लीजिएगा आप लोग एक बार। और एक क्या लिखा है, nवें सेकेंड में तय की गई डिस्प्लेसमेंट, nवें सेकेंड में nth सेकेंड में तय किया गया डिस्प्लेसमेंट क्या था, Sn - Sn - 1। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। ऐसे तो बहुत कुछ है अभी पढ़ाने को, लेकिन ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इसमें कुछ अभी बहुत सारी चीज़ बाकी है। डायरेक्ट स्पीड अप स्पीड डाउन कब होता है, न्यूमेरिकल में इस पे एक भी सॉल्व नहीं किए तो कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे, और डायरेक्शन पे कुछ सवाल ले लेंगे। और वैसे भी डायरेक्शन इजी है, आप जिस डायरेक्शन में को पॉजिटिव, इसमें 2 ही डायरेक्शन होगा क्योंकि 1D मोशन है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव डायरेक्शन। ओके, तो कुछ चीज़ें बाकी है, कुछ न्यूमेरिकल बताना बाकी है। और स्पीड अप क्या होता है, स्पीड डाउन कब होता है,
तो उन सब चीज़ों के बारे में, नेगेटिव एक्सेलरेशन के बारे में, या पॉजिटिव वेलोसिटी दिया और कब स्पीड डाउन होगा स्पीड अप होगा, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। ओके, बाय 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 बाय।